आज के डिजिटल युग में गैजेट्स का इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें आप एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठे रहते हैं। इससे कई तरह की बीमारियां पल रहती हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी में दर्द होना आम बात हो गई है। रीढ़ की हड्डी की समस्याएं बिना चीर-फाड़ के ऑपरेशन की तकनीकों संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए पारस अस्पताल पंचकूला के डॉक्टरों की टीम ने पत्रकारों को संबोधित किया। इसमें अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल ढींगरा तथा कंसल्टेंट डॉक्टर राजीव गर्ग शामिल रहे। अनिल ढींगरा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि 20 से 30 वर्ष की उम्र वर्ग का देश का हर 5वां नौजवान रीढ़ की हड्डी की समस्या से पीड़ित है। यह समस्या पहले बुजुर्गों में देखी जाती थी। उन्होंने बताया कि बीते समय के दौरान नौजवानों में रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में 60% इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि नौजवानों की जीवन शैली में बदलाव, अधिक वजन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम तथा प्रोटीन की कमी नौजवानों में इस समस्या का मुख्य कारण है। डॉक्टर ढींगरा ने बताया कि लंबा समय लगातार एक ही पोजीशन में बैठने तथा गलत पोजीशन में बैठने से भी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे पीठ तथा गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी की समस्याएं बढ़ने से भारत में रीढ़ की सर्जरी की नवीनतम तकनीकें इजाद हुई हैं। डॉक्टर ढींगरा ने बताया कि किसी समय ऑपरेशन से 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम के लिए कहा जाता था, जो अब प्रगति करके 1 दिन के आराम तक पहुँच गई है। उन्होंने बताया कि ऐसी की होल सर्जरी तकनीक से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि जो मरीज दवाइयां या फिजियोथेरेपी आदि से ठीक नहीं होते तथा जिनके हाथों पैरों में कमजोरी तथा सुन्नापन महसूस होता है, उनके लिए ऐसी सर्जरी की सिफारिश की जाती है, जिसमें चीर-फाड़ नहीं करनी पड़ती। उन्होंने बताया कि पारस अस्पताल में स्पाइन सर्जरी करवाने के लिए मरीज श्रीनगर, लेह लद्दाख, कानपुर, नैनीताल, भटिंडा आदि से भी पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे मनकों से बनी होती है, जिनमें छोटी छोटी डिस्क होती है। उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में बिना किसी चीर-फाड़ के इसका इलाज किया जाता है और मरीज को स्वस्थ होकर घर भेजा जाता है। मैं डॉक्टर अनिल ढींगरा, आई एम द हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी एट पारस हॉस्पिटल पंचकुला। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अबाउट द अवेयरनेस अबाउट द स्पाइन प्रॉब्लम्स के बारे में है। यहाँ हिमाचल में स्पाइन प्रॉब्लम्स लोगों को पता है, जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, बहुत कॉमन है। हर 5वें बंदे को आजकल बैक पेन या नेक पेन हो रहा है। खासकर लाइफ हमारी स्टाइल चेंज होता है, सीडेंटरी लाइफ कहते हैं, ज़्यादा काम कंप्यूटर पे हो गया, घर बैठना हो गया, लॉकडाउन हो गया, इसमें सारा दिन घर पे बैठना है, बाहर नहीं निकलना है, एक्सरसाइज कम हो गई है, तो इसमें स्पाइन प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। तो ज़्यादातर हमारा जो स्पाइन प्रॉब्लम है, बैक पेन, नेक पेन, मेडिसिन से ठीक हो जाती है। 90% केसेस हमारे दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। 10% केसेस में हमें स्पाइन सर्जरी करनी पड़ती है। पर स्पाइन के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, जैसे कि हमें कोई स्पाइन प्रॉब्लम हो गई है, बैक कमर दर्द शुरू हो गया तो वो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा। पहली धारणा ये है, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर हम परहेज करेंगे और दवाइयाँ लेंगे तो कुछ हफ्तों में बंदा बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सेकंड धारणा है कि अगर स्पाइन सर्जरी बाई चांस करनी पड़ गई तो सर्जरी नहीं होती है और बार बार हमें सर्जरी करवानी पड़ती है और बंदा कई बार बिस्तर पर पड़ जाता है। ऐसा भी नहीं है। 95% केसेस में सर्जरी बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। 5% केसेस में रियली दोबारा करनी पड़ती है, वो भी इसलिए कि कोई इंजरी दोबारा हो गई, झटका दोबारा लग गया है और बार बार सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। और तीसरी धारणा है कि यहाँ स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो नस कट जाएगी और पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। विद हमारी जो तकनीक, एडवांस तकनीक है, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है और एंडोस्कोप्स आ गए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वजह से नर्व हमें जो बाल का टुकड़ा है वो बहुत तार के बराबर दिखता है। ऐसे जब नस दिखेगी तो नस कटने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। 99% स्पाइन सर्जरी सेफ है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।